Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study Guide by SMA. Hope you all are fine and doing great. Today I'm here with another very important video for my chemistry students, that is the nomenclature of alkanes. This topic is very important for organic chemistry students because it is the base of organic chemistry. As you all know, there are thousands of hydrocarbons और उन हाइड्रोकार्बन्स का कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जा सके। उसके लिए एक नॉमेनक्लेचर है, उसको IUPAC नॉमेनक्लेचर कहते हैं। आज उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि एल्केन्स का आप नाम कैसे रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी एल्केन हो तो आपने उसमें सबसे पहले एक लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी होती है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन मीन्स ये कि आपने देखना है कि हम किस डायरेक्शन में या कौन सी साइड से देखेंगे कि किस तरफ हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आ रहे हैं, ठीक है। और फिर आपने उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। और मार्क करने का मकसद ये होता है कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि ये आपको पता होता है कि ये एक लॉन्ग चेन है और बाकी जो कुछ भी है वो इसमें एज अ ब्रांच है, ठीक है। सबसे पहला जो करने का काम है ना वो आपका यही है कि आपने एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद वो लॉन्ग चेन देखें, सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक सीधी चेन हो, ठीक है। मैंने स्ट्रेट चेन नहीं कहा बल्कि लॉन्ग चेन का वर्ड यूज़ किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने लॉन्ग चेन देखनी है, ना कि स्ट्रेट चेन। लाजमी नहीं है कि वो चेन जो आप लॉन्ग चेन सिलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो सीधी ही है। जिस तरह आप इस एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि पहली में तो सीधी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, 6 कार्बन है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरे में आप अगर देखें, अगर मैं स्ट्रेट में लेती हूँ तो वो 5 कार्बन्स हैं, जबकि अगर मैं नीचे वाले 2 इथाइल को लॉन्ग चेन में इन्वॉल्व करती हूँ तो वो 6 कार्बन की टोटल चेन बनती है। आपने ये नहीं देखना कि आपके पास लॉन्ग चेन का मतलब स्ट्रेट चेन है, ये दो एक अलहदा बातें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है नंबरिंग। आप जब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग आप उस साइड से करते हैं जहाँ पर आपको ब्रांच करीब तरीन पड़े, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप देखें कि आपके पास एक मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच लगा हुआ है। अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो वो 4th पोजीशन पर आता है उस ब्रांच का नंबर, जबकि अगर आप लेफ़्ट साइड से करते हैं तो वो 3rd पोजीशन पे आता है। मतलब इसको आप इस तरह से भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं, कोई आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, तो आप वो वाला रूट चूज़ करेंगे जो नियरेस्ट होगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देखें, आप जो नीचे वाली एग्जांपल है कि इसमें हमारे पास अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं तो ब्रांच हमारी 4th पोजीशन पर आती है। अगर हम लोग नीचे की तरफ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 3rd पोजीशन पे आती है। तो आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पर आपको ब्रांच करीब तरीन पड़े, ताकि हमने ब्रांच का आगे नंबर जब मेंशन करना है तो वो लोएस्ट नंबर हो ब्रांच का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला पॉइंट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा पॉइंट, नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड दैट इज़ नियर टू द ब्रांच, ठीक है। उसके बाद जब आप उसका नाम लिखते हैं तो एक होता है पेरेंट नेम, ठीक है। पेरेंट नेम का मतलब है कि जितने भी लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास कार्बन आते हैं, टोटल जितने भी कार्बन है वो आपके पेरेंट नेम में आएंगे, ठीक है। जिस तरह जब आप अपना नाम लिखते हैं तो जो आपके फादर का नाम है, फैमिली का नाम है, वो बाद में आता है, ठीक है। तो वो पेरेंट नेम हमेशा हम बाद में लिखते हैं और पहले हम ब्रांचेस बताएंगे और किस किस पोजीशन पर हैं ब्रांचेस उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जिस तरह इस एग्जांपल में आप देखें कि आपने 3rd पोजीशन पर ब्रांच बताई तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन की चेन है। और एक और चीज़ आप नोट करें कि ब्रांच के नेम में और पेरेंट नेम में आपने गैप नहीं देना। जिस तरह आप लोग अपना जनरली जब नाम लिखते हैं तो आप गैप दे के लिखते हैं, पहले और फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में, लेकिन आपने इसमें गैप नहीं देना, बिल्कुल साथ जोड़ के लिखने हैं। और जो नंबर है उसके बाद आपने एक छोटी सी लाइन ज़रूर डालनी है, ठीक है। एक छोटी सी लाइन डाल के, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप देखें कि हमने क्या किया कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 4th पोजीशन पर ब्रांच आती है, लेफ़्ट साइड से करते हैं तो 3rd पोजीशन पर आती है, ठीक है। और जिस जिस पोजीशन पर ब्रांच है आपने हर पोजीशन को मेंशन करना है और आपने इंडिविजुअली बताना है कि इस कार्बन पर ये ब्रांच लगी हुई थी, ये नंबर था इसका, ठीक है। जिस तरह इस एग्जाम्पल में आप देखें तो 4th पोजीशन पर इथाइल था, 2 पोजीशन पर मिथाइल था और हेक्सेन है। तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो आप पहले लिखेंगे कि जी 4 पे इथाइल है और 2 पे मिथाइल है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज़ को मैंने अगेन एक्सप्लेन किया है कि आपका पेरेंट नेम बाद में आएगा,
पहले आपने ब्रांच की पोजीशन के बारे में मेंशन करना है। जिस तरह यहाँ पे 3rd पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है एज अ ब्रांच, तो आपने लिखना है 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। और जो मिथाइल का M है वो कैपिटल होगा, हेक्सेन का H स्मॉल होगा और इनके दरमियान गैप नहीं होना, आपने जोड़ कर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ जो है कि अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही कार्बन के ऊपर मौजूद हैं तो 10 दफ़ा भी अगर हैं तो आपने हर दफ़ा अलहदा नंबर लिखना है। लाइक यहाँ पे आप देखें कि 3rd पोजीशन पर मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो आपने दोनों के लिए 3 लिखना है, 3 इथाइल 3 मिथाइल, ठीक है। कि 3 पर ही एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 3 पर ही एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो मैं ई पहले लिखूँगी और एम बाद में लिखूँगी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो सेम कार्बन पे हैं या चाहे वो डिफरेंट कार्बन पे हैं, हर कार्बन की पोजीशन जिसके ऊपर ब्रांच है वो मेंशन करना ज़रूरी है। जिस तरह से आप इस फर्स्ट एग्जांपल में देखें कि आपके पास एक 4 कार्बन की चेन है जिसकी 2nd पोजीशन पर भी मिथाइल है और 3rd पर भी, तो आपने लिखा है 2,3 डाईमिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल हैं जो कि 2 पर भी एक लगा हुआ है, एक 3 पर लगा हुआ है और लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है, ठीक है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में आप देखें कि 2nd पोजीशन पर भी 2 कार्बन है और 4th पोजीशन पर भी 2 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे 2,2,4,4, ठीक है। कि 2nd पे भी 2 हैं तो आपने 2 दफ़ा लिखा 2,2, 4 पे भी 2 हैं और सेम ही है तो 4, और टेट्रा मीन्स 4 मिथाइल ग्रुप टोटल लगे हुए हैं, ठीक है। सो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। When two chains of equal length compete for selection as the parent chain, choose the chain with the greatest number of substituents. अगर आपके पास कोई ऐसी चेन आ रही है, ठीक है, 2 साइड्स पे चेन्स आ रही हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स तो सेम बन रहे हैं लेकिन ब्रांचेस डिफरेंट आ रही हैं, तो आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस कवर हो जाएं आपकी, ठीक है। जिस तरह से इन्होंने नीचे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो आपको मेंशन कर दूँ मैं कि यहाँ पर जब आप नाम लिखते हैं तो आपने जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, उसके लिए जब आप डिजिट डालते हैं तो उसके दरमियान में कॉमा डालना बहुत ज़रूरी है। जिस भी ब्रांच का नंबर आप लिखेंगे आपने कॉमा लाजमी लिखना है, और जो ब्रांच जितनी भी लगी हुई हैं अगर सेम है वो तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का वर्ड आप यूज़ करेंगे, और जो पेरेंट नेम है वो बिल्कुल साथ कंबाइन होकर लिखा जाएगा विद स्मॉल अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया जिसमें मैंने 2 डिफरेंट तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट पोजीशंस पर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जब आप इसका नाम लिखेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 3rd पोजीशन पर इथाइल है, तो 3 के बाद इथाइल में लिखूँगी और ई कैपिटल होगा आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद मिथाइल है जो कि अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है। अब हमने ये नहीं देखना कि जी डाई मिथाइल है तो डी तो पहले आता है ई से, हमने डाई, ट्राई, पेंटा, टेट्रा इसको नहीं नोट करना, बल्कि जो नेम है ब्रांच का मिथाइल एम, हमने एम को गौर करना है। तो इधर आप देखें कि एम बाद में आएगा। सो 3 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट